आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब ने कल अपने व्लॉग में कहा था कि वो किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। और मैडम भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी उस प्रोजेक्ट के बारे में कि बहुत ज़्यादा उनको लग रहा था कि हाँ, मैंने सोचा था कि ज़रूर ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अब आने वाला है बिग बॉस 17। व्लॉग के आते ही जो कमेंट बॉक्स हैं, इनके जो अपने व्यूवर्स हैं, उन्होंने पूरा भर कर रख दिया है कि ये जनाब जो है ना बिग बॉस में जा रहे हैं। एक तरफ तो जनाब कहते हैं कि मैं अब बिज़ी हो जाऊंगा और बीच बीच में जो है फिर भी व्लॉग लेकर आऊँगा, लेकिन अगर वो बिग बॉस में जाते हैं तो डेफिनेटली उनका कोई भी व्लॉग आने वाला नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। जब आप यहाँ बाहर नहीं रहेंगे तो आप कहाँ से व्लॉग लेकर आएंगे। आप देख ही रहे होंगे कई सारी एक्टिविटीज़ अब जो है तेज़ हो गई हैं और बदल गई हैं। आप इन एक्टिविटीज़ में देखेंगे कि इनका जो मैनेजर बदले हैं तो उन्होंने जो है इनके लिए कमर्शियल रूप से काम करना काफ़ी हद तक शुरू कर दिया है। जैसे जितने भी ऐड और प्रमोशंस हैं अब वो लेकर आ रहे हैं, और उसी का ये एक हिस्सा हो सकता है कि ये बिग बॉस में जाने के लिए आतुर हो रहे हैं या बिग बॉस के लिए जाने के लिए अप्रोच किया गया है। लेकिन बिग बॉस की अपनी सर्टेन पॉलिसी होती है। वो पॉलिसी होती है नॉन डिस्क्लोजर पॉलिसी। इट मीन्स आप कुछ भी इसके बारे में पहले से नहीं बताएंगे और आप ना ही रिवील करेंगे कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है। और दूसरी बात ये, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले 4 से 5 मीटिंग्स होती हैं जिनमें कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को रखा जाता है और किया जाता है, और वहीं नेगोशिएशन भी होते हैं कि इनका क्या रेट रहेगा, किस तरह से चलेगा। तो ये सारा पॉलिसी का हिस्सा है जो बेसिकली बिग बॉस के थ्रू होता है। अब मैडम जो है, क्योंकि बिग बॉस जीत चुकी हैं एक बार, तो इस घर के लिए बिग बॉस कोई नई चीज़ नहीं है। बिग बॉस ये पहले भी जीत चुके हैं और जीत भी चुके हैं। लेकिन वो बात दूसरी है कि जो मैडम का जो सीज़न था ना, वो बहुत ही लो टीआरपी वाला सीज़न था। और देखा जाए तो उसमें कंटेस्टेंट के नाम पे जो इनके भाई बने हुए थे उनका नाम काफ़ी ऊपर था, और उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा वहाँ पर चेंज किया था, इम्प्रूव किया था, जिसका लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। लेकिन उसके बाद में भी मैडम को जिता दिया गया था और मैडम जो है विनर थी बिग बॉस की। हालांकि इस बार का जो बिग बॉस होने वाला है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन या फिर ये कहिए कि पॉलिसी जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी। इस बार का प्रारूप बिल्कुल ही वो बदल के लेकर आ रहे हैं। इसमें जो लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं जोड़ी वर्सेस सिंगल, यानी कपल वर्सेस सिंगल। तो इसमें कपल्स के रूप में भी कुछ लोगों का चुनाव किया गया है। एनीवे, हम यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो लिस्ट बेसिकली अभी फाइनल नहीं है, लेकिन बहुत सारे नाम इसमें बाहर आ रहे हैं कि ये जोड़ी के रूप में आएंगे और ये लोग सिंगल के रूप में आएंगे। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जनाब तो अकेले ही जा सकते हैं, मैडम तो जा नहीं सकती। ये कंडीशन वो नहीं है कि जब वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अब देखने वाली बात ये है कि अगर ये बिग बॉस में जाते हैं तो इनका सीज़न कैसा होने वाला है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इनकी जो व्लॉग आते हैं उसमें एक आइडियल हस्बैंड की तरह, आइडियल बेटे की तरह ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं, आइडियल भाई की तरह से। और इस इमेज को क्रिएट करने में मैडम का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि ये जो मैन चाइल्ड है ना, तो ये मैन चाइल्ड किसके हैं? मैडम के हैं। तो मैडम ने ही इनकी ये जो इमेज है ये क्रिएट करी है ब्लॉगर्स होने के नाते, और ब्लॉगिंग में यही सारे उन्होंने किया है। लेकिन देखने वाली बात यह कि मैडम के बिना क्या इनका कोई वजूद है? क्या ये अपना वजूद कायम रख पाएंगे? वहाँ बिग बॉस का जो एनवायरनमेंट होता है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। वहाँ आप कितना भी आइडियल बन लीजिए, कितना भी आइडियल बन लीजिए, लोग बाग इतना ज़्यादा ऐसी कंडीशंस आती हैं कि जो आपको प्रोवोक करती हैं और जो आपको कूल रहने में बड़ा ही मुश्किल होता है। ऐसे टाइम पर ये ज्ञान देने वाले जो साहब हैं ये वहाँ पे क्या कर पाएंगे? आपने तो सुना ही होगा कि जब पैसे नहीं थे और जब स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तब भी इनका ये था कि लोकल में मैं सफ़र नहीं कर सकता, तब भी ये टैक्सी में सफ़र करते थे। तो देखने वाली बात यह है कि बिग बॉस के सीज़न में जब इनको इतना प्रोवोक किया जाएगा तब ये सफ़र कर पाएंगे वहाँ पर। जब देखो मैडम जो है ना इनको पैम्पर करती रहती हैं, हर तरह से पैम्पर करती हैं, और तभी ये जो जनाब की एक इमेज निकल कर आती है और ये चलते हैं। और अपना घर है, यहाँ तो अपना चलता है ना कि जो भी कुछ दिखाऊंगा मैं ही दिखाऊंगा और कोई नहीं दिखाएगा। जो जो कंटेंट होगा वो मेरा कंटेंट है, उसके बाद में किसी और का कंटेंट है।
तो ये सब चीज़ें तो वहाँ बिग बॉस में चलने वाली नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये चलते भी हैं वहाँ पे बिग बॉस में जाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि इनमें बेसिकली इस तरह का नेचर नहीं है, पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। तो ये वहाँ पर जो है इस तरह से लंबे समय तक चल पाएँ ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर का अगर आप किसी से भी बना कर नहीं रखेंगे और अपना एक ट्रांसपेरेंट रूप से एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी निकल कर बाहर नहीं आएगी तो वो चल नहीं पाएगा। और अगर खुदा का कुछ ऐसा कर्म हो गया कि ये अपनी इनकी वो पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी और ट्रांसपेरेंट रूप से निकल कर बाहर आई तो मिरेकल हो जाएगा। चलिए, अगर वो ऐसा हो सकता है तो बात दूसरी है, तब तो ये लंबे समय तक टिक सकते हैं, लेकिन ऐसे में लंबे समय तक टिकना इनका बहुत मुश्किल लगता है। एक और बहुत ज़्यादा चर्चित नाम और ये कहना चाहिए कंट्रोवर्शियल नेम जो है और सामने आ रहा था, यानी कि जो अरमान मलिक हैं वो अपनी वाइफ के साथ में एंट्री लेने वाले थे और साथ साथ जो है उसका नाम जो है ये भी फिक्स हो गया था कि जो पायल है वो उनके साथ जाएगी और सारी उसकी शॉपिंग सब कुछ वो चलना शुरू हो गया था। और जगह जगह इंटरव्यू में और अपने व्लॉग्स में वो बोल रहे थे कि किस तरह से वो बिग बॉस में जाएंगे और किस तरह से वहाँ तूफान मचाने वाले हैं और एक अलग टाइप का जो है वहाँ पर हंगामा होने वाला है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल जो है ये दोनों हैं और ख़ास तौर से पायल तो अपनी लड़ाई झगड़े और एटीट्यूड की वजह से एक अलग ही दुनिया में रहती है, तो इसलिए उसका बिग बॉस में जाना अपने आप में एक बात बन रही थी कि क्योंकि बिग बॉस को क्या चाहिए, कंट्रोवर्शियल चाहिए और साथ में वहाँ पर कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला और इस तरह का चाहिए कंटेंट है जो बेसिकली सबको क्रिंच की तरह से दिखाई दे और लोग बाग बिल्कुल समझ ना पाएँ और उसमें जो है इस तरीके इसका बिहेव करें जो कि नॉर्मल बिहेव नहीं होता। ये भी कहा जा रहा था कि शायद अगर पायल मलिक जाती हैं तो जो इससे पहले जो आई थी डॉली बिंद्रा, उन्होंने बदतमीजी के सारे रिकॉर्ड जो है तोड़ दिए थे, तो लग रहा था कि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है ये उनके रिकॉर्डों को भी ध्वस्त कर दे। लेकिन जैसा कि अभी हमने कहा कि हमने एक वर्ड यूज़ किया था कि उनको चुना गया था, तो न्यूज़ ये भी आ रही है कि अब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट नहीं होंगे। ऐसा करने का जो रीज़न है वो ठीक से पता नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि एक डिस्क्लोजर पॉलिसी होती है बिग बॉस की कि आप बिग बॉस में जाने से पहले उस सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे और अपने कंटेस्टेंट होने का भी बहुत ज़्यादा लोगों को बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो ये बड़बोले लोग हैं और हर दिन इनके जो है 3 से 4 व्लॉग आते हैं इनकी फैमिली के, तो ये कहाँ चुप रहने वाले हैं, ये तो वैसे कंट्रोवर्शियल हैं। तो इन लोगों ने सबने ना हर तरह का मीडिया को यूज़ किया ये बताने के लिए कि वो बिग बॉस में जा रहे हैं, वो बिग बॉस में जा रहे हैं और एज ए कंटेस्टेंट उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन हो गया है। और इसका पता जो है जो कृतिका के जो पेरेंट्स हैं वो भी व्लॉगर्स हैं, तो उन्होंने भी अपने व्लॉगिंग में पूरी तरह से इसको कंफर्म किया। तो इस तरह से करना जो है बिग बॉस की जो पॉलिसीज़ हैं वो उनके अगेंस्ट हैं, तो शायद लगता है कि इसीलिए इनका जो कंट्रोवर्शियल जो ये था एंट्री थी उसको ये ख़त्म कर दिया गया और कैंसिल कर दिया गया। चलिए देखते हैं कि फाइनली व्लॉग बिग बॉस में क्या होता है और कौन जा पाता है। आपकी क्या राय है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।